नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द टीचर पे। आज हम पढ़ने वाले हैं परख के बारे में। मेनली परख का पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए। परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा एवं समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण। परफॉर्मेंस असेसमेंट है, रिव्यू है, एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब चहुमुखी विकास के लिए असेसमेंट, रिव्यू और एनालाइज करना। मेनली यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्च्ड बाई, परख को लॉन्च किया गया था एनसीईआरटी के द्वारा। आपसे एनसीईआरटी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, मेनली फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक बना हुआ है ये, इंडियाज फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर। NEP 2020 के प्रस्ताव का हिस्सा है। जो परख है वो NEP 2020 के प्रस्ताव का हिस्सा है। NCERT के घटक के रूप में कार्य करेगा, मतलब जैसे NCERT ने ही तो बनाया है इसे, तो उसी हिसाब से उसके रूप में कार्य करेगा। यह 3 प्रमुख मूल्यांकन क्षेत्रों पर कार्य करेगा। यहाँ पे ए इम्पॉर्टेंट है, देखिए पहले तो लिखा है व्यापक मूल्यांकन, फिर है स्कूल आधारित मूल्यांकन और फिर है परीक्षा सुधार। हर एक चीज़ पे ध्यान देगा, व्यापक मूल्यांकन भी हो, स्कूल आधारित मूल्यांकन भी हो और परीक्षा सुधार भी हो। व्यापक मूल्यांकन से अर्थ हमारा होता है हमेशा कि बच्चे का हर एक लेवल पे उसकी टेस्टिंग की जा सके। व्यापक मूल्यांकन, यदि वो खेल में अच्छा है तो खेल में भी उसके ग्रेड्स दिए जाएं, बच्चा गायन में अच्छा है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अच्छा है तो उसके भी ग्रेड दिए जाएं। हर एक फील्ड में उसको बढ़ाया जाए और उसका मूल्यांकन करके उसको बताया जाए, यही होता है व्यापक मूल्यांकन। उसके बाद लिखा है स्कूल आधारित मूल्यांकन, ज़्यादातर स्कूल में ही उसका मूल्यांकन करें, स्कूल से रिलेटेड चीज़ों पे मूल्यांकन करें, अदर स्कूल में ना भेजें मूल्यांकन के लिए। इस टाइप का है ये स्कूल आधारित मूल्यांकन, स्कूल के लोगों द्वारा जिनको पता हो उन्हीं के द्वारा मूल्यांकन हो। और परीक्षा सुधार, परीक्षा में भी सुधार हो, मतलब जैसे कि आपको पता है परीक्षा के बहुत सारे गुण होते हैं, विश्वसनीयता भी होती है, वैधता भी होती है, ये सब हों परीक्षा में। तो इस टाइप से आपके लिए ये मेनली 3 सुधार अपनाए गए हैं। व्यापक मूल्यांकन के लिए कार्य करेगा, परख स्कूल आधारित मूल्यांकन के लिए और परीक्षा सुधार के लिए। इसके बाद आप देखें तो जैसे कि उद्देश्य लिखे गए हैं यहाँ पे, तो जिसमें सबसे पहला उद्देश्य है समान मानदंड और दिशा निर्देश, मतलब भारत के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए छात्र मूल्यांकन एवं निर्धारण हेतु मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना। मतलब परख का एक काम है कि सभी के लिए समान मानदंड हो, एक जैसी प्रक्रिया के चलते बच्चों का मूल्यांकन किया जाए। ऐसा ना हो कि मध्य प्रदेश में अलग और उत्तर प्रदेश में अलग मूल्यांकन प्रक्रिया जारी रहे। इससे रिलेटेड ये इसका पहला उद्देश्य है। यहाँ पे आप दूसरा उद्देश्य देख पाएंगे, मूल्यांकन पैटर्न में सुधार, मूल्यांकन पैटर्न में भी सुधार हो। यह 21वीं सदी की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में अपने मूल्यांकन पैटर्न को बदलने के लिए स्कूल बोर्डों को प्रोत्साहित करेगा। मतलब जो आज की नीड है 21वीं शताब्दी की, ऐसी स्किल डेवलपमेंट के लिए या जैसी स्किल की नीड है, ऐसी मूल्यांकन पैटर्न को बदलने में स्कूल बोर्डों को ये प्रोत्साहित भी करेगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट लिखा हुआ है मूल्यांकन में असमानता को कम करना। जैसे मूल्यांकन में हर एक जगह पे असमानता कम है, असमानता को कम करेगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है यह है राज्य और केंद्रीय बोर्डों में एक रूपता लाएगा जो वर्तमान में मूल्यांकन के विभिन्न मानकों का पालन करते हैं, जिससे अंकों में व्यापक असमानताएं पैदा होती हैं। जैसा कि आपको पता है कि राज्य की परीक्षाएं अलग होती हैं, सेंट्रल लेवल पे अलग होती हैं और एक राज्य की दूसरे राज्य से भी अलग होती हैं। तो मेनली इसमें समानता लाएगा, मूल्यांकन में असमानता को एक कम करेगा, तो समानता लाने का प्रयास करेगा। उसके बाद आप देखेंगे तो लिखा हुआ है बेंचमार्क आकलन। बेंचमार्क आकलन से उद्देश्य है बेंचमार्क मूल्यांकन ढांचा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निहित मुद्दों को संबोधित करेगा। मतलब एक बेंचमार्क, एक लेवल सेट किया गया है, जैसे कि FLN में वो लेवल है, उसको भी ये डिसाइड करेगा कि इतना जो मुद्दे इसमें निहित हैं उससे रिलेटेड बेंचमार्क का असेसमेंट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ये भी यह तय करेगा।
उसके बाद आप देखते हैं इसके एम के बारे में। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है एम, एम में आपको पहले तो पढ़ना है परख फोकसेस, परख फोकस करता है डिटरमाइनिंग या डिटरमाइन करने में, निर्देशित करने में द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी मेकिंग, एवोल्यूशन क्राइटेरिया एंड असेसमेंट स्किल। मतलब पॉलिसी मेकिंग, किस टाइप की पॉलिसी बननी है, एवोल्यूशन क्राइटेरिया, किस टाइप से मूल्यांकन का क्राइटेरिया कितना रखा जाएगा, असेसमेंट स्किल, किस टाइप की स्किल्स पर वर्क किया जाएगा, गाइडिंग, और इसके बाद देखिए गाइडिंग द स्टेट असेसमेंट सर्वे, मतलब SAS जो होता है, एंड द नेशनल असेसमेंट सर्वे NAS होता है, इसको भी गाइड करेगा। अलॉन्ग विथ, इसके साथ साथ मॉनिटरिंग द लर्निंग आउटकम्स, मॉनिटर करेगा लर्निंग आउटकम्स को। ये भी एक अलग इसका ऑब्जेक्टिव रखा गया है परख का। मेनली यहाँ ध्यान देने योग्य बात यही है। उसके बाद आप जैसा कि देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है परख विल वर्क ऑन सेटिंग नॉर्म्स, मतलब ये वर्क करेगा सेट करने में नॉर्म्स को, स्टैंडर्ड्स मतलब मानक को, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, गाइडलाइंस को फॉर द स्टूडेंट असेसमेंट एंड एवोल्यूशन फॉर ऑल, एवोल्यूशन वगैरह के लिए जितने भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड इन कंट्री है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा, विश्लेषण, देश के सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों बोर्डों में छात्र मूल्यांकन और मूल्यांकन के लिए मानदंड, मानक और दिशा निर्देश स्थापित करने के लिए। यही चीज़ हमने उद्देश्य में पढ़ी भी हुई है, वही चीज़ यहाँ पे भी है एम में उसके, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।